प्राकृतिक चिकित्सालय योगग्राम, जहाँ से विश्व के कोने कोने से लोग आते हैं और अपना स्वास्थ्य लाभ लेते हैं। तो उसी क्रम में हमारे साथ दीदी हैं जो यूएसए से आई हैं और हम उनसे जानेंगे उनका परिचय, उन्होंने क्या लाभ प्राप्त किया। आपका शुभ नाम? नमस्ते, मेरा नाम है हित किरण। कहाँ से आए हैं? मैं यूएस अमेरिका से आई हूँ, न्यूयॉर्क से। न्यूयॉर्क में। अच्छा, तो जी। कितने दिन हो गए आपको यहाँ? मैं 7 days के लिए आई थी यहाँ पे एंड आई हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट 7 kgs और मेरा सर्वाइकल पेन भी ठीक हो गया है और आई कैन सी अ बिग डिफरेंस इन एनर्जी लेवल। जो मैं एनर्जी के साथ आई थी, मोर पॉजिटिव यू कैन से ऊर्जा, एनर्जी। और मैं कहूँगी कि हर किसी को वर्ल्ड में यहाँ आना चाहिए। इट्स अ ब्लेसिंग टू कम हियर एंड खाने को दवाई की तरह लेना चाहिए, जैसे स्वामी जी के उन्होंने नॉलेज दिया है। एंड यहाँ पे ये मत सोच के आइए कि खाना मिलेगा, नहीं, इट्स खाना इज़ अ मेडिसिन। और घर पे भी खाना खाएं तो हाथ जोड़ के ही खाएं, बिकॉज इट गिव यू लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। और सच में वो बॉडी पे दिखता है, फिर लगता है बहुत ज़्यादा अंदरूनी आपकी बॉडी ऑर्गन्स तक। तो कुछ वेट लूज हुआ आपका? जी, मेरा हुआ है 7 kgs एंड मेरा सर्वाइकल पेन चला गया है। एंड जो योगासन मैं कर नहीं सकती थी वो कर पा रही हूँ और मैं प्राणायाम अच्छे से सीख के जा रही हूँ यहाँ से और करूँगी और अपनी डॉटर को भी सिखाऊंगी एंड डेफिनेटली मैं नेक्स्ट ईयर उसको भी लेके आऊँगी यहाँ पे। मनोज त्रिपाठी है जी। कहाँ से आई हैं? सतना मध्य प्रदेश से जी। तो क्या समस्या थी आपको? ये अभी 2-2.5 साल से हमको ब्लीडिंग हो रही थी। अच्छा। तो वहाँ चिकित्सक को दिखा रहे थे, तो उन्होंने या तो ऑपरेशन या जो भी मतलब अभी तक तो दवाइयाँ जो दे रहे थे, तो जैसे 3-3 महीने की देते थे, उसके बाद फिर कितने दिन से ये प्रॉब्लम थी आपको? लगभग 2.5 साल हो गया। 2.5 साल से दवाई चल रही थी दवाई। आप यहाँ पहली बार आई हैं? हाँ, पहली बार अभी आए हैं। कितने दिन हो गए यहाँ पे? यहाँ चौथा दिन है। चौथा दिन जी। तो अभी कैसा फील हो रहा है आपको? तो अच्छा लग रहा है महाराज जी। अभी जो मेरा पीठ में भी दर्द था और कमर, तो कमर दर्द लगभग 12 साल से था। 13वां साल चालू 2012 से था। और पीठ का जो दर्द था तो 1-1.5 साल से था। पीठ का दर्द में तो आराम मिल गया है, अच्छा लग रहा है। और फिर मैं जबलपुर गई वहाँ दिखाने की, वहाँ दिखा लूँ। तो वहाँ गई तो वहाँ बायोप्सी के लिए बोल दिए, बोले बायोप्सी कर लीजिए। तो महाराज जी का प्रोग्राम सुनते रहते हैं हम लोग। महाराज जी ने ये कहा था कि बायोप्सी नहीं कराना, बायोप्सी से पहले यहाँ आना। तो हम लोग फिर इसीलिए यहाँ आए और अभी आज फिर से अभी दिखाना चिकित्सक जी को। ठीक। तो ये प्राणायाम बहुत दिनों से कर रही थी? हाँ, 2008 से कर रहे थे प्राणायाम जी। प्राणायाम, कपालभाति टीवी में देख देख के, और अनुलोम विलोम और जो भी थोड़ा बहुत बन पाता। लेकिन तो यहाँ की थेरेपी से आपको फिर लाभ हुआ? हाँ, है ना? थेरेपी। क्या क्या थेरेपी आपने ली यहाँ पे? थेरेपी यहाँ पे ये नेचुरोपैथी में, और यहाँ पंचकर्मा में एक्यूप्रेशर, तो इससे आराम मिला है। डाइट भी? हाँ, डाइट। हाँ, डाइट अभी 3 दिन से हमारा अनाज कुछ भी नहीं है, सिर्फ फ्रूट्स और जूस जी। मैं यशबीर सिंह, सोनीपत हरियाणा से, दिल्ली में अध्यापक हूँ। और अपनी रोग के बारे में बताना चाहूँगा कि मेरे को 2013 में स्टंट डला था। उसके बाद मैंने 8 साल तक लगातार एलोपैथी की दवाइयाँ खाता रहा। लेकिन कोरोना के समय पर मैंने महाराज जी के टीवी चैनल्स को फॉलो किया, तो वहाँ से मैं बहुत प्रभावित हुआ। उसके बाद 2021 में मैं योगग्राम आया और यहाँ पे आके मैंने काफ़ी लाभ प्राप्त किया। और उसके बाद डॉक्टर नीरज से मैंने सलाह की और अंग्रेजी दवाइयों को बिल्कुल त्याग दिया। उसके बाद से मैं अपना केवल आयुर्वेदिक की दवाइयाँ ही ले रहा हूँ और मुझे काफ़ी लाभ प्राप्त हुआ है। उसके बाद अब दोबारा से मेरे को थोड़ी सी लीवर की प्रॉब्लम हुई, तो मैं दोबारा से यहाँ आया हूँ स्वामी जी से आशीर्वाद लेने और यहाँ पर अपने रोग से छुटकारा पाने के लिए। धन्यवाद। तो आप घर पर भी योग प्राणायाम करते हैं? जी, घर पर मैं उतना समय तो नहीं दे पाता जितना यहाँ योगग्राम में दे पाते हैं, लेकिन जितना मुझे समय मिलता है पूरी कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से और अपने परिवार को भी करवाने की कोशिश करता हूँ पूरी तरह से। तो अभी दोबारा कोई ब्लॉकेज की समस्या नहीं आई आपको? दोबारा मुझे अब तक कोई महसूस नहीं हुआ कि मुझे कोई प्रॉब्लम थी भी। मुझे तो इन दवाइयों पे और बाबा जी के आशीर्वाद पे इतना भरोसा है कि मैं
मुझे नहीं लगता दोबारा मुझे इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम आएगी। मेरा नाम है गोटीराम कुशवाहा, कहाँ से हैं? मध्य प्रदेश से। क्या क्या समस्याएं थी? मेरे को सीने में दर्द रहता था, घुटनों में दर्द रहता था, कमर में दर्द रहता था, पैरों में दर्द रहता था। और ये सब कब से था? ये करीब अभी 6-7 महीने से था। पहले मैं 2022 में यहाँ आया था, अच्छा। इसी महीने में आया था। तो फ्री के बाद में तो ठीक हो गया था। फ्री इसके बाद खान पीन में भी गड़बड़ हो गया होगा, तो उससे शुगर वगर बढ़ गई थी, नहीं तो भाई सब खत्म हो गया था सब यहाँ से पहले। और फिर घर पर आपने फॉलो किया योग? फॉलो किया है, योग प्राणायाम वगैरह सभी किया है। हाँ। फिर ये कैसे हुआ? अचानक हो गया है। वैक्सीन लगवाई थी आपने? वैक्सीन तो पहले ही लगवाई थी, इसके बाद वैक्सीन के बाद में तो यहाँ आया था मैं। हाँ। लेकिन उसका असर कुछ ना कुछ शरीर में रहता ही है। हाँ। वो असर नहीं काम करेगा, दबा रहेगा अगर आप परहेज करोगे और प्राणायाम थोड़ा मात्रा बढ़ा दोगे। ठीक है, क्योंकि ठीक। उम्र थोड़ा बढ़ रही है। तो है ना? तो अपने को खान पान में भी अच्छा, संयम रखना। मेरी बहन आई है मुन्नी भाई साथ में, उनको दोनों घुटनों में दर्द था, वो भी ठीक हुआ, उनका ठीक हो गया। और भी जो समस्याएं थी सब में आराम मिला है। तो क्या क्या किया है आपने फिर इसके लिए? इसके लिए मैं बस यही कर रहा हूँ, क्या जो फॉलो दे रहे हैं उन्हीं का फॉलो कर रहा हूँ, बाबा जी का। क्या क्या फॉलो कर रहे हैं बताइए। सुबह से लोम विलोम और जो पद्धति बता रहे हैं उसी बात को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा। हाँ। तो उसमें आप पूर्ण संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं। अब आपको एलोपैथी की दवाई, पेन किलर? मैं तो 2 साल से छोड़े हूँ, कोई दवाई नहीं लेता हूँ मैं एलोपैथिक की। केवल बाबा रामदेव की दवाई ही खाता हूँ बस, और कुछ। 2 साल पहले खाई थी आपने? हाँ। लगातार खा रहे थे? नहीं, लगातार पहले लगातार खा रहा था। 2 साल से तो एलोपैथिक बिल्कुल बंद है मेरी। लेकिन उससे लाभ नहीं मिला? इससे मिला मेरे को तो जब से मैंने छोड़ी, जब से छोड़ दी है, एक गोली नहीं खाई मैंने। और आपकी बहन जी? बहन जी तो अभी आई मेरे साथ में, तो उनको आराम है सब बात से। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे? यहाँ पे मेरे को 6वां दिन है आज। 6वें दिन में लाभ हो गया? हाँ। अजय कुमार, कहाँ से आए? पटना से। पटना से। हाँ, क्या समस्या थी? हम पोस्टिंग था हमारा बेंगलोर में। उस समय 2003 में ब्रेन हार्ट अटैक आया था। पोस्टिंग में? हाँ, क्या काम करते थे? डनलप टायर में थे उस समय। उसके बाद चेंज करके ह्यूबिट में आ गए। हाँ, तो फिर हार्ट अटैक आ गया? हाँ। फिर उसके बाद ऑपरेशन हुआ? हाँ, और 2 स्टेंट लगा। 2 स्टेंट लगा? हाँ, तो किस सन की बात है? 2004 में स्टेंट लगा था। 2003 में ये हार्ट अटैक आया था हमको। तो 2004 में 26 जनवरी को स्टेंट लगा बेंगलोर में ही। तो फिर उसके बाद क्या हाल? उसके बाद फिर हैदराबाद में स्वामी जी का प्रोग्राम हुआ था, तो अटेंड कर लिए हम। तो मैंने स्टेंट लगने के बाद का बता रहे हैं, स्वामी जी का प्रोग्राम अटेंड किया हैदराबाद में। तो उस समय प्राणायाम करना शुरू कर दिए, उससे काफ़ी फायदा हुआ। उसके बाद कंपनी के वजह से 2011 से कंपनी चेंज, एऑन टेक ओवर कर लिया। एऑन अमेरिकन कंपनी है, तो एऑन टेक ओवर कर लिया। फिर वो हमारा हेल्थ पे उसका प्राणायाम का टाइम नहीं मिलता था, तो उस समय से छूट गया। उसके बाद 2012 में हम रिजाइन करके चले आए पटना। तो 2012 में हमको ब्रेन स्ट्रोक आ गया। तो अब उसके बाद से फिर से प्राणायाम शुरू कर दिया? फिर से ट्रीटमेंट चला ब्रेन स्ट्रोक का। उसके बाद अभी शुरू किए हैं प्राणायाम 2018 से। अभी फिर से शुरू कर दिया। अंग्रेजी दवाई खाते खाते परेशान हो गए। अब उसके बाद 2018 से SS चटर्जी से दिखवाए ब्रेन स्ट्रोक। क्या हालत है? अभी ठीक है। अभी ठीक? हाँ, अभी अंग्रेजी दवाई चल रहा है? अभी अंग्रेजी दवाई चल रहा है। अच्छा। तो मना कर दिया है, यहाँ पे डॉक्टर साहब को दिखवाए योगग्राम। लेकिन फिर आपको प्राणायाम तो छोड़ना नहीं? हाँ, प्राणायाम छोड़ना नहीं है। हाँ, उसका मात्रा बढ़ा देना? हाँ, मात्रा बढ़ा देना है, वही बोले हैं। मात्रा बढ़ा? हाँ, सुबह शाम। और अपनी औषधियाँ थोड़ी हाँ, लेना? हाँ, 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 वही तो फायदा किया था बेंगलोर में हमको। हाँ।
ठीक है, बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरा शुभ नाम वीर सिंह है कहाँ से और आए? मैं दिल्ली से हूँ, अच्छा। जिसको स्वामी जी कहते हैं ड्रग माफिया और दवाइयों का काम है हमारा। तो मैं आरएमएल हॉस्पिटल में मेरे जीजा जी हैं, उनको अचानक अटैक पड़ा 22 तारीख को जनवरी में। तो उसके बाद इनकी जांच हुई, 7 दिन एडमिट रहे। डॉक्टरों ने बोला कि इनकी बाईपास सर्जरी होगी और कोई चारा नहीं है। तो क्योंकि गुरुजी से जुड़े हुए हैं, पहले हमने पापा का भी इलाज कराया था, वो ठीक हो गए थे यहाँ से। तो मैंने कहा वहीं लेके चलते हैं पतंजलि, और कोई रास्ता नहीं है। तो यहाँ लेके आया, उनको बहुत रिलीफ है, मतलब 60% फ़ायदा है वहाँ की। ये रहे बैठे हुए हैं यहाँ पे। अच्छा। हाँ। और मुझे भी स्किन की प्रॉब्लम है, तो अभी उसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है, लाभ है काफ़ी। अच्छा। हाँ, मेरे को जुकाम बहुत ज़्यादा हो जाता था, तो मैंने जब से योग वगैरह चालू किया बिल्कुल ठीक रहता हूँ, बिल्कुल फिट हूँ। मेरा पेट निकल गया था, बहुत ज़्यादा वेट बढ़ गया था, तो वेट लॉस किया है। मतलब बहुत फ़ायदा है योग से। तो मैं लोगों को कहना चाहूँगा योग करें, योग करेंगे तो हमेशा स्वस्थ रहेंगे, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। मेरा शुभ नाम शकुंतला शर्मा है। कहाँ से आए हैं? मैं पश्चिम बंगाल सिलीगुड़ी खपरेल से आया हूँ। हाँ जी। क्या समस्या थी आपको पहले? मुझे डायबिटिक था 2013 से। मैं मधुनाशिनी और मधुग्रित में दवाई सेवन कर रही थी, तब तक ठीक था। जब से मेरी मम्मी देहांत हो गई, तब से मैं थोड़ा डिप्रेशन में चली गई और मेरी शुगर बहुत हाई लेवल हो गया था और मुझे एडमिट होना पड़ा हॉस्पिटल में। मेरे शुगर लेवल 600 तक था। तब मुझे एडमिट जब मैं हुई थी हॉस्पिटल में, मैं आईसीयू में थी, मैं चल नहीं पा रही थी। मैं बहुत मुश्किल में हॉस्पिटल एडमिट हुआ था 10 दिन के लिए आईसीयू में। जब मैं आईसीयू से बाहर आया तब मुझे 80 यूनिट इंसुलिन और ढेर सारी दवाइयों के साथ मिला और वहाँ पे मेरे लेफ़्ट साइड की किडनी भी इफ़ेक्ट हो गई थी। तब मैं घर आई थी। मैं पॉजिटिव थिंक में नहीं था, बहुत नेगेटिव थिंकिंग आती थी कि अब मैं नहीं बचूंगी, ये सब आती थी। तब मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे 2 हैं लड़के, मेरे हस्बैंड और बच्चे के कारण मुझे हल्का फुल्का योगा कराया घर पे। तो मैं बड़ा बेमन से करती थी, बड़ा बेमन से मैं दुखी हो गई थी। तब मेरा इंसुलिन का यूनिट 45 हो गया और दवाई तो वही चल रही थी। तब मेरे बड़े बेटे और मेरे हस्बैंड की फोर्स से मैं यहाँ आई। यहाँ आने के बाद जैसे मैंने बड़ा बेमन से ही आई थी गुरुजी। जब मैं यहाँ आई, यहाँ का एनवायरनमेंट देख के मुझे लगा कि मैं स्वर्ग में आ गई और मेरे ट्रीटमेंट होने लगा। आज मेरा 7 डेज है। 7 डेज में मेरा एवरीथिंग ओके। मेरे 45 यूनिट से 6 यूनिट तक आया। आज मैंने सारा दिन इंसुलिन नहीं लगाया, 110 और 100 था। बहुत कंट्रोल में है जी। यहाँ की और अभी किडनी का क्या हाल है? क्रेटिनाइन लेवल? वेरी नाइस, बहुत अच्छा लेवल, इट्स ओके, एवरीथिंग ओके। और यहाँ की डाइट मेंटेन किया मैंने। यहाँ के स्टाफ्स वेरी कोऑपरेटिव, उनसे भी मेरा 50% रिलीज हो गया था शायद, आई थिंक। अच्छे व्यवहार से। हाँ जी। तो ऐसे ही आप घर पे भी इसे 1-2 महीने ज़रूर फॉलो करना है, ऐसी डाइट और योग प्राणायाम तो करना ही है। डेफिनेटली मैं अपने परिवार को भी अब जाके योगा सिखाऊंगी, बताऊंगी इस आस्था के बारे में। गुरुबचन सिंह जी जो पंजाब से हैं, चंद्रपुर से आए हैं, महाराष्ट्र चंद्रपुर से आए हैं। महाराष्ट्र चंद्रपुर से। तो हम जानेंगे क्या लाभ हुआ है। हाँ, 2014 में गुरुजी से चंद्रपुर में मिले थे। अच्छा। उनका 5 दिन का शिविर किया था। तब हमको 20 साल से शुगर, कोलेस्ट्रॉल, बीपी और सब कुछ है हमारे को। तो अभी 1-2 महीने पहले चंद्रपुर में पतंजलि, 2 महीने पहले चंद्रपुर में पतंजलि स्टोर है, वहाँ डॉक्टर बैठते हैं आपके। डॉक्टर से हम लोग मिले तो तब मेरी शुगर 7.7 थी, 8.5 थी एवरेज शुगर। तो 1 महीना मेरे को उन्होंने जौ का दलिया शाम को 6:30 बजे 6 बजे लेने को कहा। उसके बाद कुछ लेने के लिए नहीं कहा। तो मैंने उनके कथा अनुसार फिर जौ का दलिया लेना शुरू किया और फिर मैंने 20 दिन बाद अपनी शुगर चेक की तो मेरी 8.5 से 7.7 आ गई, मतलब 1 पॉइंट उतर गया बिल्कुल। उसके बाद फिर मैं तुरंत में 3-4 दिन में मैंने यहाँ आने का अपना प्लानिंग कर लिया। मैं 28 तारीख से यहाँ पर हूँ। अभी मेरी करंट में कोलेस्ट्रॉल मेरा है 155, मतलब जो अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल है वो 46 है और जो नीचे वाला 100 से अंदर होना चाहिए तो वो 75 है मेरा कोलेस्ट्रॉल। हाँ, अभी आज मैंने कल योगग्राम में शुगर टेस्ट किया तो शुगर मेरी आई 82 सिर्फ।
हाँ, तो शुगर में भी मुझे लाभ है, कोलेस्ट्रॉल तो मेरा नॉर्मल हो गया, और मेरा बीपी की भी दवाई मैं ले रहा हूँ, अभी शुरू की है। तो बीपी कब नॉर्मल होता है पता नहीं। 2016 में मैंने बाईपास करवाया था हैदराबाद अपोलो से। उसके बाद से मेरी और ये दवाइयाँ रुकी नहीं। अब जैसे डॉक्टर सलाह देंगे मुझे, उस हिसाब से मैं फिर आगे दवाइयाँ लूँगा। डॉक्टर कहेंगे अगर अपनी एलोपैथिक छोड़ दो, तो मैं एलोपैथिक छोड़ के इसकी ओर परिवर्तित हो। प्राणायाम प्रतिदिन करते हैं? प्राणायाम हम लोग हमारा दिनचर्या में ही है प्राणायाम, अनुलोम विलोम और कपालभाति। पहले सवेरे 5 बजे उठ के पहले 45 मिनट अपना ध्यान करते हैं। उसके बाद में फिर वॉक करने जाते हैं आधा घंटा। उसके बाद में फिर आकर हम लोग 15 मिनट प्राणायाम और 15 मिनट कपालभाति। उसके बाद में फिर मंडूकासन 5 मिनट 10 मिनट करते हैं। इससे मुझे बहुत लाभ हुआ है। और उसके बाद में फिर भ्रामरी और ओम का जाप करता हूँ, बस दैट्स ऑल। सिर्फ इतना ही करता हूँ मैं, इससे ज़्यादा अभी कुछ नहीं किया है। पर जैसे अभी आगे आदेश देंगे महाराज जी, उस हिसाब से मैं अपना समय बढ़ा लूँगा। बिल्कुल। तो आपका भी प्रवचन मैंने सुना वहाँ पर 2 दिन से मैं, और आहार विषय भी मैं सुन रहा हूँ पूरा। आज जैसे उन्होंने कहा आहार के विषय में कि आपको सिर्फ अपनी 4 बातों का ध्यान रखना है। अपना मल बराबर त्यागना है, मूत्र बराबर त्यागना है, अपना अनुलोम विलोम श्वास बराबर लेनी है, और चौथा आपका पसीना बराबर आना चाहिए। तो आप बिल्कुल स्वस्थ नजर आएंगे। तो बस अब यही इनके आदेशों का पालन करना है और अपना जीवन जीना है। मेरी उम्र 63 ईयर है। हाँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ के, एकदम अद्वितीय लगा। ऐसे लगा कि हम लोग इंडिया में है ही नहीं, फॉरेन में आ गए हैं। बिल्कुल शुद्ध वातावरण, ऑक्सीजन बिल्कुल शुद्ध, और सब कुछ बहुत अच्छा, मन को आनंद हो गया बिल्कुल। मेरा रामचंद्र शर्मा, मैं दार्जिलिंग से आया हूँ। और समस्या मेरे को बहुत सारी हुई हैं। सबसे पहले तो मेरे कमर में चोट लगा था। मैं आर्मी से एक्स हूँ, तो वो मैंने योग से ही ठीक किया। डॉक्टरों ने मुझे कमांड हॉस्पिटल लखनऊ में ट्रांसफ़र कर दिया था कि बोलो आपको ऑपरेशन होगा। तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा मुझे ऑपरेशन नहीं कराना। और योग से परिचय मैं बहुत पहले से था, बट बाबा जी के संपर्क में आने से और ज़्यादा हुआ, और जिसके कारण मैंने योग किया और मैं आपके सामने यहाँ दौड़ सकता हूँ। मैं अपनी उम्र का विश्वास दिलाता हूँ। मैं वैसे 60-62 साल से ऊपर की एज है, और 100 आदमी रनिंग करेंगे तो उनमें 10-15 के बीच में मेरा आ जाएगा, जो मैं इसलिए योग के कारण ही अभी भी मैं कठिन आसन कर सकता हूँ। इसी के कारण आपने शायद नहीं देखा होगा, मैं अभी भी आधा घंटे तक शीर्षासन कर सकता हूँ। जो और भी कठिन अभ्यास हैं वो सारी कर सकता हूँ योग के कारण ही। और मेरा जीवन ही योग से बदला है। और आर्मी में भी गया तो शायद मेरा नाम मेरे को कोई नहीं जानता, मेरे योग के नाम से जाना गया। और यहाँ आकर के मुझे एकदम स्वर्ग अनुभव हुआ। जैसे स्वर्ग में अनुभव होगा मुझे पता नहीं, लेकिन स्वर्ग की जो अनुभूतियाँ लोग कहते हैं, जो वर्णन करते हैं, वैसा मुझे एहसास हुआ। और ख़ासकर जो यहाँ पर जो भी मतलब सेवा देने वाले हैं वो बहुत अच्छा बिहेव है। और स्वामी जी आप सबका बहुत बहुत स्नेह मिलता है। जो रोग होने पर लगता ही नहीं कि हम रोगी हैं, बहुत स्वस्थ महसूस होते हैं। और अभी फ़िलहाल मैं आया था अपनी मिसेज को लेकर के, जिनको 80 यूनिट शुगर लगता था इंसुलिन, वो आज 6 यूनिट लग रहा है। दूसरा मुझे परेशानी थोड़ी सी कफ की थी, 20 साल से थी, वो कभी ठीक नहीं रहती थी, थोड़ा थोड़ा असुविधा। लेकिन यहाँ आकर के लगभग 99% मुझे जो 2-3 अभ्यास यहाँ कराए गए नीति के, और जो रबर नीति वगैरह और भोजन पर, इससे मुझे बहुत मदद मिला है। पूरा मैं हेल्दी हूँ, और मैं इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरा शुभ नाम जसोदा है। मैं बालोतरा राजस्थान से हूँ। अच्छा, क्या समस्या थी आपको? मेरे 10 साल से कमर की प्रॉब्लम थी, साइटिका थी। सियाटिका 10 साल से? हाँ, 10 साल से थी। 2 साल से तो इतना दर्द था, सो नहीं पाती, बैठ नहीं पाती थी। 2 साल से? 2 साल, हाँ, काफ़ी लंबा चला दर्द। तो पहले क्यों नहीं आए यहाँ पर? पहले अहमदाबाद गए, वहाँ से लाई 10 दिन ली, नींद नहीं खुलती थी दवाई लेने के बाद। तो मैंने बोला अगली बार तो मैं नहीं लूँगी। नींद की दवाई थी? हाँ, उसको हाँ पेन किलर ली 10 दिन। उसके बाद में वहीं कहीं थोड़ी बहुत ली, उसके बाद ऐसे ही झेला, दवाइयाँ नहीं खाई। बाद में 1 महीना लगभग खाई, उसके बाद नहीं खाई। तो फिर अभी क्या हाल है? अब तो
70% मेरे को अच्छा, अच्छा लगा। क्या क्या कराया यहाँ पे? यहाँ पे पंचकर्मा करवाया, नेचुरल थेरेपी करवाई, फिजियोथेरेपी कराई, एक्यूप्रेशर करवाया, सिरंगी एक करवाई, एक नहीं हुई, बोला लेडीज नहीं है इधर, इसलिए जहाँ थाई में थी वह वात मोक्षण वात मोक्ष किया। योगा तो कम ही किया, डॉक्टर ने बोला आपकी हड्डियाँ कमजोर है, इसलिए धीरे धीरे करना के ज्यादा नहीं करना है। ठीक है, तो आराम आराम से योग अभ्यास आसन करना, मकर आसन, शलभासन, भुजंगासन आदि, मर्कट आसन। एक प्रेशर भी फायदेमंद है। और अच्छा लगा, खाना पीना अच्छा बच्चा लगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। विजय भगत मेरा नाम है, मैं दिल्ली से आया हूँ और मैं अक्टूबर 1980 में जब दिल्ली आया था तो मसाले दुकान पे मसाला पीसता था मशीन के द्वारा। वो मसाला मेरे नाक के द्वारा, मुंह के द्वारा इतना चला गया था कि आज मैं 45 साल से सूखी खांसी थी, एक खों 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 करता था। और यहाँ मैं 1 तारीख को आया हूँ और आज 6 तारीख है, 5 दिन में 80% खांसी, मतलब बिल्कुल मैं 100 तो नहीं कहे, थोड़ा सा अंदर में है, 80% खांसी मेरा ठीक हो गया है। और परसों तक का हमारा वो है, हम अभी और बढ़ाएंगे, 2 दिन और रुकेंगे। मुझे शुगर भी है, तो शुगर की कल जांच होगी तो शुगर देखेंगे, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ योगग्राम में प्रवेश किए थे हम शुगर की दवाई बंद कर दिए थे। डॉक्टर साहब ने कहा था बंद कर दो, हमने बंद कर दिए थे। तो शुगर के बारे में कल जांच करेंगे तो पता चलेगा कितना डाउन हुआ है। और खांसी मेरा ऐसे ठीक हुआ है, यहाँ तो सुनते थे हम, किताब में पढ़ते थे, वो आकर के देखा, इतना प्रसन्नता है, इतनी प्रसन्नता है, मैं आपको बता नहीं सकता। स्वामी जी, मैं तो कहता हूँ स्वामी जी ने एक 8वां अजूबा मैं 2 दिन से लिख करके दे रहा हूँ, जो मैं अपना सुझाव कुछ घोषित करना चाहता हूँ, लेकिन ये लोग बुलाए नहीं। तो आज संयोग, मुझे 1995 में मेरा ये दायां पैर खराब हो गया था, मैं ऐसे करके चलता था, ऐसे करके क्या हो गया था इसमें? मतलब ये पैर अपने आप लोथ हो गया था, लोथ। अच्छा। मेरे पास मोटरसाइकिल था, आज तो भगवान की कृपा से कार है, तो उसमें मैं मोटरसाइकिल पे जो चलता था तो ऐसे उठा करके सीट के ऊपर ऐसे रख करके तब चलता था, इतना पेन होता था। मैं 1 साल एम्स में दवाई कराया, रेगुलर, 1 दिन भी दवाई नागा नहीं किया, उससे 1% भी फायदा नहीं हुआ। फिर जो बाबा के साधक थे, जो बाबा के भक्त लोग रहते हैं रोहिणी में, उन्होंने मुझे बताया, अपने साथ बैठा करके योग कराना शुरू किया और मात्र 3 महीना मैंने योग किया। और आज मैं कबड्डी खेल सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ, सब काम कर सकता हूँ। ऐसे छू मंतर हुआ, मैं बताऊँ आपको, 5 साल से यहाँ आने के लिए हम बड़े उत्सुक थे, लेकिन कोई न कोई काम हो जाता था, ये हो गया, वो हो गया, माँ बीमार हो गया, कभी बेटा बीमार हो गया, कभी स्वयं बीमार हो गया। और मेरा बेटा जो है नीतीश, उन्होंने बड़ा प्रेरणा दिया, बोला पापा आप जाओ वहाँ से, डायबिटीज़ भी ठीक हो जाएगा। क्योंकि हम रोज़ बाबा के साथ 5 बजे बैठते हैं, हम टीवी पे बाबा को रोज़ हम फॉलो करते हैं 5 बजे। नरेश कुमार मेरा नाम है, दिल्ली का रहने वाला, दिल्ली सादरे से, और एज मेरी जो है इस समय 63 साल है। क्या समस्या थी आपको? समस्या ये थी, 36 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था। पैर की घुटने से ऊपर की हड्डी टूटी थी, ये फ्रैक्चर हुआ था, और इसमें जो है सरिया पड़ा था। ये सरिया यहाँ को डाल के यहाँ निकाल के वेट करा, यहाँ नट बोल्ट चढ़ाए, तो ये जो है 1 साल तक मैं चारपाई पे रहा था, 3-4 महीने हॉस्पिटल में रहा था, वजन हो गए थे। तो इसमें इसके बाद में अब जो है तकरीबन 5-6 सालों से इसमें दर्द हो गया, दर्द शुरू हो गया, यहाँ भी, नीचे भी और ऊपर भी। तो अब जो है इसमें यहाँ के सिंगी लगी, और मैं 28 तारीख को आया था, यहाँ सिंगी लगी ऊपर, और नीचे जो है इसमें जोक्स लगाई, और उनसे आज मुझे 3रा-4था दिन है ये सिंगी लगी को, और जोक्स तो ये कल ही लगी थी। तो काफ़ी मुझे बहुत 80% 90% आराम है। आज मैं चल के खूब दौड़ के देखा है, बहुत अच्छा रिलीफ हुआ। दूसरी बात, आँखों में लीच भी लगी, और इन्होंने अक्षर दर्पण किया, वो उससे मेरे छोटे अक्षर नहीं दिखाई देते थे, मोबाइल के नंबर भी नहीं चमकते थे। अब जो है उसको लगाने से जो लीच लगी, बल्कि ये तो लीच तो आज ही लगी थी सुबह, अब मुझे यहाँ दर्द रहता था काफ़ी, काफ़ी आराम मिला, 90% आराम मुझे
आँखों में भी रोशनी, काफ़ी रोशनी बढ़ी है। जो 2 दिन अभी जो है अक्षय दर्पण हुआ, तिल से वो हुई धुलाई, बहुत कई चीज़ों से वो हुआ, जो हम वो चल रहा, बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही जो है बहुत बढ़िया। शुभकामनाएं आपको, प्रणाम।